बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का मेरा लेक्चर क्लास 10 के कोर्स से है, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, तो लिहाजा हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले पीरियाडिक मोशन के बारे में बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। फिर इसके ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। फिर SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों को भी डिफ़ाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं पीरियाडिक मोशन से। लेट्स गो। पहले हम पीरियाडिक मोशन को डिफ़ाइन करते हैं कि पीरियाडिक मोशन क्या होता है। ये वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी अपना मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, यानी वो मोशन जो रिपीटेड हो एक ख़ास रेगुलर इंटरवल और टाइम के बाद, तो इसको कहते हैं पीरियाडिक मोशन। द मोशन, इसकी डेफिनेशन ये है, द मोशन which repeat itself after a regular interval of time is called periodic मोशन। वो मोशन जो अपने आप को एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो, इसको पीरियाडिक मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, अच्छा, सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसको तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इस तरह सिस्टम होता है कि इसमें हम एक बॉब को एक थ्रेड के ज़रिए लटकाते हैं। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इसको मैंने डिस्प्लेस किया इस पोजीशन तक, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मोशन स्टार्ट करता है। जब ये, तो फिर ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, फिर यहाँ पर रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आता है। तो फिर ये दोबारा यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरह ये अपना मोशन जारी रखता है, यानी ये अपना मोशन एक ख़ास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट कर रहा है। तो लिहाजा सिंपल पेंडुलम का मोशन पीरियाडिक मोशन है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल इसका है, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, या मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें हम एक मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर लेते हैं, तो स्प्रिंग मास सिस्टम इनसे बन जाता है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है वो भी पीरियाडिक होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सपोर्ट है और ये मैं यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग को लटकाया है, और फिर इस स्प्रिंग से मैंने एक मास को लटकाया है। तो ये नॉर्मली इसका क्या है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इस बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर लेता हूँ,
तो फिर क्या होता है, यानी मैंने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया x तक और फिर यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है। रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो उसी फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है। फिर यहाँ से ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ यानी यहाँ पहुँचता है। तो फिर यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है और अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, ये फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है, फिर एक्सट्रीम की तरफ, फिर यहाँ से मीन की तरफ, फिर एक्सट्रीम की तरफ, यानी अप एंड डाउन अपना मोशन ये रिपीट कर रहा है एक ख़ास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो लिहाजा स्प्रिंग मास सिस्टम भी पीरियाडिक मोशन परफॉर्म करता है। इसी तरह motion of the earth around the axis, motion of the earth around the axis, its axis, ज़मीन का अपने महवर के गिर्द जो मोशन होता है वो भी पीरियाडिक होता है, क्योंकि ज़मीन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन बार बार रिपीट कर रहा है। तो लिहाजा अर्थ का मोशन अपने महवर के गिर्द भी एक पीरियाडिक मोशन का एग्जांपल है। इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, तो एक साल बाद ज़मीन अपना मोशन रिपीट कर रहा है सूरज के गिर्द बार बार, यानी एक ख़ास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये मोशन रिपीट होता है। तो लिहाजा ये भी एक पीरियाडिक मोशन है। इसी तरह अगर एक बंदा है वो एक सर्कल में घूमता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पोजीशन ए से स्टार्ट लेता है और हर एक सेकंड में ये पोजीशन ए तक पहुंचता है, यानी हर एक सेकंड में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो लिहाजा ये बॉडी मोशन जो कर रहा है ये पीरियाडिक मोशन है, क्योंकि एक ख़ास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मतलब 1 सेकंड के बाद ये अपना मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक पीरियाडिक मोशन है। अच्छा, अब ऑसिलेटरी मोशन की तरफ आते हैं। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है द to and fro motion of a body about its mean or equilibrium position is called oscillatory या vibratory motion। किसी बॉडी का अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे अप एंड डाउन मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रू का मतलब है इधर उधर, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ वग़ैरह वग़ैरह, इसका मतलब ये है। इसकी मिसालें है फॉर नंबर 1 मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक फिक्स सपोर्ट है और इससे मैंने एक थ्रेड को, एक तार को अटैच किया हुआ है। इसके साथ मैंने एक गोला बांधा है, बॉब, इसको हम बॉब कहते हैं। तो ये इसका नॉर्मली जहाँ पे ये कड़ा है ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको हम ओ से उमूमन रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल पेंडुलम को तो बाद में आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसको यहाँ से इस यहाँ पे यहाँ तक, इस इंतहाई मकाम तक डिस्प्लेस कर लूँ और फिर यहाँ से ये छोड़, तो ये जब छोड़ने के साथ ये मोशन शुरू करता है, यानी ये यहाँ से इस एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ पहुँचता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पहुँचता है ये, फिर यहाँ पे रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से ये इस दूसरी साइड, दूसरी इंतहाई मकाम तक ये पहुँचता है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, फिर
ग्रेविटी की वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन फिर यहाँ पे रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से ये दोबारा से इस पोजीशन तक पहुँचता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचता है। तो इसी तरह ये अपना मोशन जारी रखता है, यानी ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से ओ की तरफ, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ये बार बार अपना ये मोशन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे दोहरा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लिहाजा इस वजह से सिंपल पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है। इसी तरह मोशन ऑफ स्विंग, ये तो हो गया। स्विंग आप जानते हैं, हम पश्तो में इसको टाल कहते हैं, यानी झूला होता है। वो भी पेंडुलम की तरह आगे पीछे एक मीन पोजीशन से अपना मोशन रिपीट करता है। लिहाजा ये स्विंग भी ऑसिलेटरी मोशन की एक मिसाल है। ये इसका मीन पोजीशन ओ है। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ खींचता हूँ, यानी यहाँ तक, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी ये एक्स है, और फिर छोड़ता हूँ तो फिर ये ओ की तरफ आता है, ओ यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है। फिर यहाँ पे रुकने की बजाय ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुँचता है। तो इसी तरह फिर ये ओ की तरफ, फिर इस पहले वाली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो इस तरह ये अपना मोशन जारी रखता है, यानी बार बार रिपीट कर रहा है इस पोजीशन ओ से। तो इस वजह से ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। इसी तरह मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार के जो तार्स होते हैं उसका मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। जिस तरह सितार तो आपको पता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सितार के वायर्स है। अगर इस सितार के तार को मैं हिलाता हूँ तो क्या हो जाता है, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये तार जब मैं इसको यहाँ तक खींचता हूँ इस एक्सट्रीम तक और फिर छोड़ता हूँ तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, ये यहाँ से ओ की तरफ आता है, फिर नीचे इस एक्सट्रीम की तरफ, फिर ओ की तरफ, यानी इस मीन पोजीशन ओ से ये अप एंड डाउन मोशन रिपीट करता है। तो लिहाजा मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार भी ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। तो अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स है वो पढ़ते हैं। इसमें पहला है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एक कंप्लीट ट्रिप, एक पूरा चक्कर वाइब्रेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने इस रेजेट सपोर्ट से लटकाया है। इनिशियली जब ये मोशन में नहीं था तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन ओ पर खड़ा था। फिर मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस इंतहाई मुकाम एक्स तक और फिर यहाँ पे छोड़ दिया, तो इसने मोशन स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आया रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से ये दूसरी साइड पे दूसरे इंतहाई मकाम तक पहुँचा। फिर यहाँ से वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ की तरफ आया, फिर पहले वाले इंतहाई मुकाम तक पहुँचा। यानी ये इसका पूरा एक राउंड ट्रिप हो गया। यानी इसने एक्स से स्टार्ट लिया था, ओ तक आया, फिर एक्स प्राइम तक आया, फिर एक्स प्राइम से ओ तक, फिर दोबारा से अपनी ओल्ड पोजीशन पे आया। तो ये एक पूरा चक्कर है। तो इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। यानी एक्स से स्टार्ट हुआ, ओ तक आया, ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स प्राइम है। यानी एक्स से ओ तक आया, फिर ओ से एक्स प्राइम तक, फिर ओ तक और फिर एक्स तक। तो ये पूरा एक चक्कर हो गया। इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। अच्छा, अब टाइम पीरियड की तरफ आते हैं। टाइम पीरियड, इसका डिफिनीशन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए एक बॉडी जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से
हटाकर इस इंतहाई मकाम x तक ले आया और यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये O की तरफ आया, फिर x प्राइम की तरफ, फिर वापस O की तरफ, फिर x की तरफ। इस तरह ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। तो जितना टाइम ये लेता है इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पूरा चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करता है तो मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर t। इसका SI यूनिट जो है वो है सेकंड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से मैं सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले रहा हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ये मेन पोजीशन पे खड़ा है। ये मेन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दूसरी साइड पे दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 सेकंड में टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड में ये 4 चक्कर कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन ये 4 कंप्लीट करते हैं, तो लिहाजा इसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हर्ट्ज़ आया, यानी फ्रीक्वेंसी इसका 4 हर्ट्ज़ हो गया। इसको हम उमूमन F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट हर्ट्ज़ है या साइकिल पर सेकंड। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, यानी F बराबर होता है 1/t के और T बराबर होता है 1/f के। क्योंकि टाइम पीरियड में हम कहते हैं कि एक क्योंकि टाइम पीरियड में हम कहते हैं कि एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, और फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं। तो इसके डिफिनीशन भी उलट है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म मैंने इस डिफिनीशन की बुनियाद पर इस तरह लिखा, F इज़ इक्वल टू 1/t या T इज़ इक्वल टू 1/f, यानी ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। इसका मतलब ये है अगर किसी बॉडी का टाइम पीरियड इंक्रीज़ होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज़ होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा। इसी तरह ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं और वो है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, एनी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से जो भी डिस्टेंस हो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये इसका मीन पोजीशन O है, तो मीन पोजीशन से दोनों में से किसी भी साइड पे ये बॉडी जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया, यानी इसने यहाँ तक ये पहुँचा, तो ये इसका डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक पहुँचा तो ये इसका डिस्टेंस है। मेन पोजीशन से किसी भी साइड पे वाइब्रेटिंग बॉडी के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वैसे तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन अलग था, वहाँ पे हम कहते थे कि द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन थोड़ा डिफरेंट है। एनी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं और वो है एम्पलीट्यूड। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेटिंग बॉडी का
मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है और ये इन दो नुकात के दरमियान, इंतहाई मकामात के दरमियान वाइब्रेट करता है, यानी एक्स डैश के दरमियान ये वाइब्रेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि पेंडुलम इस इंतहाई मकाम से इस साइड पे या इस साइड पे आगे और नहीं जा सकता, लिहाजा ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनता है इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये भी एक्स नॉट है और ये भी एक्स नॉट है। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है। इसका डिफिनीशन में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। द टाइप ऑफ पीरियाडिक मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement from the mean position and always directed toward the mean position is called simple harmonic motion। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूँ अब। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो भी डिस्टेंस बॉडी कवर करता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ये मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो हम इस तरह कंप्लीट बात कर सकते हैं कि वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो मैथमेटिकली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी जिस मोशन में इस तरह का करेक्टरिस्टिक हो तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक यानी SHM होता है। और इसी तरह मोशन ऑफ मास अटैच विथ स्प्रिंग के साथ जब हम मास को अटैच करते हैं तो इसका जो मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडुलम में बना रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजेट सपोर्ट है, इसके साथ मैंने एक बॉब को अटैच किया है। ये इसका मीन पोजीशन ओ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इस मीन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ तो इस पर जब मैं इस बॉब को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करता हूँ और फिर यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये मोशन स्टार्ट करता है, ये मीन पोजीशन की तरफ आता है और फिर इस दूसरे साइड पे इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आता है। तो ये तो अपना मोशन इस तरह जारी रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो इस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो तो मैंने क्लियर किया इससे पहले। मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे बॉब जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने साइन माइनस का लगाया, माइनस का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है, यानी बॉब जहाँ पर भी हो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है। इसी तरह
या अगर मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक सपोर्ट है, इसके साथ मैंने इस स्प्रिंग को बांधा है और ये एक मास है, मैंने स्प्रिंग के साथ बांधा है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ है। या इस फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसी तरह एक स्प्रिंग के साथ में इसी तरह स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास, ये एक सपोर्ट है और ये इसके साथ मैंने स्प्रिंग को अटैच किया है और इसके साथ मैंने स्प्रिंग के साथ मैंने ये स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। तो ये इसका नॉर्मल ये रेस्ट पोजीशन में है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इस मास को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर लूँ, यानी स्प्रिंग को मैं खींच लूँ यहाँ तक, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन बन जाता है x। तो क्या हो जाता है फिर ये, और यहाँ पे अगर इस मास को मैं छोड़ दूँ तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ओ की तरफ आता है, फिर यहाँ पे रुकने की बजाय ये यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पे फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है यहाँ इस तरह। तो फिर स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या हो जाता है, ये दोबारा ओ की तरफ आता है, फिर ओ से फिर इस एक्सट्रीम तक। तो इस तरह ये अपना मोशन जारी रखता है। तो हर जगह पे बॉडी किसी भी जगह पर हो तो हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो लिहाजा इसमें भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को। इस वजह से हम कहते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन भी SHM है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि SHM बॉडी ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है, तो हमने डिस्कस किया। दूसरी बात इसमें यह होता है कि SHM में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्ट करता है, यानी जिस तरह मैंने स्प्रिंग बता दिया कि जब मैं इसको खींचता हूँ अपनी इस पोजीशन ओ से यहाँ तक, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो एक तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं। दूसरा स्प्रिंग में अपना रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो मेरे अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस बॉडी पे लगता है, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम हो चाहे सिंपल पेंडुलम हो। इसी तरह मीन पोजीशन पे बॉडी का वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होता है और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम बना रहा हूँ, ये इसका ओ पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। ये एक इंतहाई हद है यानी एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक ये है यानी ये x और ये x प्राइम। तो इस इंतहाई मकामात पे v और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये ज़ीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो। ये दोनों इंतहाई नुकात है। इन दोनों इंतहाई नुकात पे वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रुकता है और फिर दोबारा से ओ की तरफ आता है, इसी तरह यहाँ पर भी बॉडी रुकता है और फिर ओ की तरफ आता है। तो लिहाजा जब ये यहाँ पे रुकता है तो इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी इसका ज़ीरो हो जाता है और इन्हीं पोजीशंस पे, इस एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी तरह ओ पे जब ये पहुंच जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होती है। अच्छा, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि टोटल एनर्जी इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ई टोटल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होता है। यानी टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होता है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे टोटल एनर्जी प्योरली पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होता है, यहाँ पे काइनेटिक ज़ीरो होती है। मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी प्योरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और इन बिटवीन मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सूरत में होता है। यानी कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होता है और कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होता है। तो यहाँ तक ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम पे होगा। हम वहाँ पे शो करेंगे कि किस तरह एक स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। द एंड। तो अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी था। अगले लेक्चर में हम ये शो करेंगे कि स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो उस वक्त के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।